अंधक? हाँ, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और ये एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। किंतु सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बंधा ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए। मेरे समस्त कष्टों को हरा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को अब पूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूँ। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है। मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा। महेश्वरी, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे क्या हो गया? मैं बार बार ऐसी भूल क्यों कर रही हूँ? उमा। स्वामी, उमा, स्वामी, स्वामी, अत्यंत चिंतित हूँ मैं। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिसके कारण आज कुछ भी उचित नहीं हो रहा है मेरे साथ। स्वामी, शांत क्यों है आप? अपने शब्दों से मेरे अशांत मन को शांत क्यों नहीं कर रहे? कैलाश पहुंचकर ही मेरी सभी चिंताएं दूर हो सकती है। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। जी प्रभु। जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है आज मेरे साथ। अपूर्ण बेल पत्र एकत्रित कर बैठी। पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने। कमंडल भी जल से रिक्त छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी। आप ही उपाय सुझाइए।
अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? प्रायश्चित, 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 प्रायश्चित। उचित है स्वामी, प्रायश्चित ही करना होगा मुझे। मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ, बताइए मुझे ये प्रायश्चित मैं कैसे करूं? सभी कष्ट सहूंगी मैं, बताइए स्वामी क्या करना होगा मुझे? उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। मेरे खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी। मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी, इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी। ये मां पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है, जहां सुख है वहां दुख भी है। यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा, तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा, तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा, तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है। स्वामी, कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्रायश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। इतनी कठोरता मेरे प्रति? आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी। उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा तो जाऊंगी मैं।
समीप पहुंचने पर और क्यों बढ़ती जा रही है मेरी चिंता। प्राणों से कोई दूर कैसे जा सकता है? कुछ कहिए प्रभु, रोक लीजिए मुझे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा, मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना। आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य। पूरक एक दूजे के शंकर और उमा, किंतु विधि में लिखा है बिछोहा। कैलाश से निकली गौरी अरण्या, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या। मेरे खुले नेत्र बंद कर कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए।
अब तो मेरी उत्सुकता और जाग उठी है। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। माँ, देखिए मैं लौट आया। माँ, कैसे संकेत है ये? कहीं वो अनिष्ट का आभास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा? नहीं, मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रही, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? भूल तो हुई है आप दोनों से, किंतु माँ को दूर भेजने की भूल तो आपसे हुई है पिताश्री। पुत्र, क्षमा पिताश्री, भूल अवश्य हुई है माँ से, किंतु अनजाने में हुई है। वो तो बस क्रीड़ा कर रही थी, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं? जगत पिता और माता हैं तो क्या, हम भी अधिकारों की सीमाओं से बंधे हैं। उनके क्षणिक परिहास का भीषण परिणाम हुआ है अंधक का जन्म। महेश्वरी को जगत जननी होने के अपने दायित्व के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता थी। पिताश्री, वो तो मात्र आपको एक उपहार देना चाहती थी। वो किसी दायित्व के विरुद्ध कैसे है? उनका कृत्य एक बहुत बड़ी भूल का कारण है। हमारे लिए जीवन में छोटी सी भूल का भी कोई स्थान नहीं है। ये सत्य है पिताश्री, किंतु क्या ये भी सत्य नहीं कि जब आपसे कोई भूल हुई है तो माँ ने सदैव आपको क्षमा किया है? माँ ने तो कभी आपको प्रायश्चित करने अपने से दूर नहीं भेजा। तो तुम मुझे मेरी भूल का स्मरण कराने वाले हो? नहीं पिताश्री, मैं तो बस उचित अनुचित, सत्य असत्य का भेद जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या ये सत्य नहीं कि त्रिपुरासुर की सहायता कर आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी? मैंने उनकी सहायता अवश्य की थी, किंतु उनका वध भी मेरे ही हाथों हुआ था। किंतु एक लंबे समय तक उनकी रक्षा करने के बाद वो
गजासुर आपके वरदान का दुरुपयोग ही करेगा। तब भी आपने उसे वरदान दिया और उसने आपको ही अपने उदर में रखकर संसार के लिए एक महासंकट उत्पन्न कर दिया। गणेश, 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 वो मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म था। त्रिपुरासुर और गजासुर दोनों ने ही कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया था। अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्मों का दंड, यही सृष्टि का नियम है। माँ ने किसी का बुरा कहाँ किया पिताश्री? उनसे जो भी भूल हुई वो तो आपके प्रति उनके स्नेह का परिणाम थी और आपने उन्हें दंडित कर दूर भेज दिया। अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भोलेनाथ हैं आप। भक्त अच्छा हो या बुरा, उसे कभी निराश नहीं करते। तो आपने माँ को क्यों निराश किया पिताश्री? सदा कर्तव्य को तुमसे ऊपर रखकर मैंने बार बार तुम्हें निराश किया है उमा। मुझे क्षमा करें पिताश्री, ये सब कहकर आपको दुख पहुंचाने का आशय नहीं था मेरा। कुछ भी अनुचित करने के बाद क्षमा मांगना बहुत सरल होता है गणेश, किंतु उसे भूल का परिणाम तो दूर नहीं होता। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारी माँ से भूल हुई है तो उन्हें प्रायश्चित तो करना ही होगा। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सूर्य देव के उगने से जहाँ दिवस का प्रारंभ होता है, वहीं उनके तेज से रात्रि में जन्मे अनेकों कीट भी नष्ट होते हैं। इसलिए पिताश्री, यदि सूर्य देव का उगना कुछ जीवों के लिए उचित है तो कुछ के लिए अनुचित भी है। क्या ये सत्य नहीं पिताश्री कि वास्तव में आप मुझसे नहीं स्वयं अपने क्रोध से क्रोधित हैं? मैं जानता हूँ ये सत्य है। आप माँ को दूर भेजने पर विवश अवश्य हुए, किंतु आपके इस निर्णय के कारण आप स्वयं से ही कुपित हैं, क्योंकि माँ के बिना आप भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। कैसा ये खेल है खेला, जननी के जीवन में दुख की ये बेला। दूर रह कर भी शिव शंकर के पास छोड़ी नहीं है माता गौरी ने आस। कर रही भोले का ध्यान, शिवलिंग को जल से कराया स्नान। धन्य है माता, धन्य है शंकर भोले, दोनों एक दूजे का प्रेम नहीं भूले। मुझे ज्ञात है आप माँ के वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। किंतु मैं विवश हूं पुत्र, मैं तुम्हारी माँ के बिना नहीं रह सकता, किंतु मैं अपना प्रायश्चित पूर्ण किए बिना यहाँ वापस नहीं लौट सकता। उचित है, फिर तो कोई उपाय ही शेष नहीं है पिताश्री।
मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी शीघ्र आइए। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी। पुत्र, यदि मूषक जी तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं तो तुम उनके पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त क्यों नहीं करते? अवश्य पिताश्री, मैं भी तो यही बताने का प्रयास कर रहा था पिताश्री कि यदि माँ यहाँ नहीं रह सकती तो हम तो उनके पास जाकर रह सकते हैं। पिताश्री, संतान का संसार तो माता पिता के संयोग से पूर्ण होता है। आप दोनों का वियोग मेरे संसार को अधूरा कर देगा पिताश्री। पुत्र, तुम्हारी माँ के बिना तो मेरा संसार भी शून्य है। मेरा कैलाश तो वही है जहाँ उमा है, किंतु जो हुआ, क्या उसके बाद तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ रहने की अनुमति देगी? ये तो उनसे पूछने पर ही ज्ञात होगा। आप अनुमति दे तो मैं जाकर आपका संदेश उन तक पहुंचाता हूँ। ठहरो गणेश, किंतु मैं दुखी हूँ। ये बात उमा से मत कहना, अन्यथा वो और भी दुखी हो जाएंगी और मेरे वहाँ आने की बात पूछते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखना कि आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, माँ की ममता अपने पुत्र को निराश नहीं कर सकती। क्षमा करें प्रभु, आपने बुलाया किंतु मैं समय पर नहीं आ सका। धन्यवाद मूषक जी कि आप समय पर नहीं पहुँचे। यदि आ जाते तो मैं कदाचित पिताश्री को ये बात समझाने में सफल ही नहीं होता कि वे स्वयं भी जाकर माँ से भेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए अब यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। न जाने कितना दुखी होगा गणेश जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी माँ कैलाश से दूर जा चुकी है। प्रस्थान करते समय मैं अपने पुत्र से भी नहीं मिल सकी। भोजन का भी समय हो गया है। स्वामी ने भोजन किया होगा कि नहीं, और गणेश ने, उसे तो भोजन अत्यंत प्रिय है। मेरे पुत्र गणेश को बहला लीजिएगा नाथ। यदि वो मेरे बिना भोजन अस्वीकार करे तो उस पर क्रोध मत कीजिएगा। अब तो आप ही उसके साथ हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखकर ये निश्चित करना होगा कि वो भोजन समय पर कर रहा है। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई स्वामी? अब मुझे अपने परिवार से, आपसे और अपने पुत्र गणेश से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी स्वामी? माँ, माँ, पुत्र, माँ। पुत्र, नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। गणेश यहाँ कैसे आ सकता है? माँ, पुत्र गणेश का स्वर तो यही कहीं से आ रहा है। माँ, माँ। नहीं नहीं, गणेश यहाँ कैसे हो सकता है? अवश्य ये मेरे मन का भ्रम ही है। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, माँ, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया।
आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को माँ। सर्वोपरि माने। जीवन गणेश। समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माँ, मैं आ गया माँ। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे तुमसे भेंट करे बिना ही यहाँ आना पड़ा। माँ, किंतु अब तो मैं ही आ गया हूँ आपके पास। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु पुत्र, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात है कि तुम यहाँ? माँ, मैं अकेले कहाँ आया हूँ? कौन आया है तुम्हारे साथ? माँ, पिताश्री का विचार कर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात वो उनको यहाँ आने से मना नहीं करेंगी। माँ, मेरे साथ नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और कौन पुत्र? और अन्य गण भी आए हैं। स्वामी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? नंदी जी, माँ, आप यहाँ तब के लिए आई हैं, अकेले कैसे संभाल लेंगी सब कुछ? नंदी जी और अन्य गण आपकी कुटिया का निर्माण कर आपके निवास का प्रबंध कर देंगे। उचित है। आपको यहाँ के अपने प्रवास में कोई कष्ट ना हो, हम उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं माँ। और इसीलिए आप यहाँ बैठ जाइए और हमें करने दीजिए हमारा कार्य। उचित है। चलिए नंदी जी, हम अपना कार्य शुरू करें। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आप आए हैं प्रभु, फिर अपनी इस भूल का भी आभास हो गया, क्योंकि आपके लिए तो कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं। गणेश के वहां पहुंचते ही पार्वती को अब तक मेरा संदेशा मिल गया। पुत्र, अपनी माँ का संदेशा लेकर शीघ्र कैलाश लौट ले, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ के बिना एकाकी नहीं रह सकता। माता का ध्यान रखे एक दंत देवा, निकट चले आए देखो करने को सेवा। नंदी और गण के संग कुटिया बनाए, अनुराग आदर से उसको सजाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माँ, देखिए। आइए माँ, माँ आगे चलिए ना।
अति सुंदर पुत्र गणेश, नंदी, तोतलागण, आप सभी ने तो अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। आइए माँ। माँ, वो देखिए, बैठने का स्थान। कैलाश में स्वामी के ध्यान स्थल के समान है ये। सभी कुछ अत्यंत सुंदर है, किंतु मेरे एकाकी के लिए ये कुटिया अत्यंत विशाल है। और ये ध्यान स्थल पिताश्री के लिए सर्वथा उचित है ना? पिताश्री के लिए? हाँ माँ, मैं आपके लिए पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ। महादेव का संदेश? आपसे विलग तो वो भी नहीं रह सकते माँ। पिताश्री ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या पुत्र? यही माँ, कि क्या वो भी यहाँ आपके साथ रह सकते हैं? माँ बताइए ना, पिताश्री आ सकते हैं यहाँ? विश्वास नहीं होता, महादेव यहाँ अपनी उमा के पास आना चाहते हैं। अपना कैलाश, अपने समस्त दायित्व छोड़कर। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, यही सत्य है। आज प्रथम बार मुझे एक दायित्व में बंधे भगवान का नहीं, मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त हुआ है। उनके यहाँ आने पर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरे भीतर प्रसन्नता उमड़ रही है। मुझे लगा था कि मुझे वर्षों तक उनसे बिछड़ कर रहना होगा। किंतु पुत्र, महादेव के तो अनेकों दायित्व हैं। उनके भक्त, उनके कर्तव्य, उन सभी को छोड़कर वो यहाँ कैसे आ पाएंगे? हाँ माँ, पिताश्री अवश्य आएंगे। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। ऐसा प्रथम बार हो रहा है जब उमा ने महादेव के लिए अपने कर्तव्यों को इतनी प्राथमिकता दी। उमा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा, हाँ, ताकि मैं तुमसे आकर भेंट कर सकूं। चलो पुत्र। चलिए नंदी जी, मुझे शीघ्र ले चलिए। ये तो मेरे भक्त की पुकार है। नहीं, अभी उमा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना होगा। वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न होंगी पिताश्री।
कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय। 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 मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, किंतु इस बार मैं अपनी पत्नी पार्वती की पुकार को अपने भक्त की गुहार से स्थिर नहीं पड़ने दे सकता। उमा मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य दायित्व आज मुझे तुम तक अवश्य ही पहुंचाएगा। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। अपनी उमा के पास वो अवश्य आएंगे। मुझे धीरज रखना होगा। किंतु उनकी प्रतीक्षा में मैं तो ये भूल ही गई कि उनके स्वागत के लिए मुझे तैयार भी होना है। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। पिताश्री, शीघ्र चलिए। हाँ पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। महादेव, क्या मेरे इतने वर्षों के तप के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हुए? आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु। आइए प्रभु। आज किसी की भी पुकार मुझे उमा के पास जाने से नहीं रोक सकती। महादेव, भक्त हूं आपका। अपने अंग की आहुति देकर भी अगर आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं तो मैं करूंगा। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं यही करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
कैलाश का आकाश पार करने भर की देरी है, फिर माँ की कुटिया अधिक दूर नहीं रहेगी। पिताश्री की गति धीमी क्यों पड़ रही है और उनका ध्यान भी कहाँ बटा हुआ है? पिताश्री क्या हुआ? आप पूर्ण वेग से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? शीघ्रता कीजिए ना। माँ वहाँ बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री की गति बार बार धीमी क्यों पड़ रही है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए महादेव, मैंने अपनी दोनों भुजाएं अग्नि को समर्पित कर दी है। अब तो आइए महादेव, अब तो दर्शन दीजिए महादेव। यदि अभी भी मैं आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सका तो मैं अपना ये देह अग्नि को समर्पित कर दूंगा। क्या उत्तर देंगे अपने भक्तों को महादेव? आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपके दर्शन होंगे या मेरी मृत्यु? यदि ऐसा हुआ तो क्या जवाब देंगे आप अपने भक्तों को महादेव? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। कैसी दुविधा है ये? आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। किसका अधिक अधिकार है मुझ पर? मेरी उमा का, जो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है, अथवा मेरे भक्त का जो मुझे पुकार रहा है? ओम नमः शिवाय, दोनों में से किसका चुनाव करूं मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, पिताश्री नंदी जी से उतर क्यों गए? क्या हुआ पिताश्री? क्या आप कैलाश में कुछ भूल आए हैं? ऐसा है तो आप आगे बढ़िए। आप जो भी भूले हैं वो मैं ले आता हूँ। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है। अति शीघ्र माँ के निकट पहुँचना ही होगा हमें। गणेश पुत्र। नहीं पिताश्री, कुछ मत कहिए, बस आप मेरे साथ चलिए। इस बार माँ को निराश मत कीजिए पिताश्री। उनके पास जाने में किसी भी कारण को बाधा मत बनने दीजिए। देखिए प्रभु, अपनी ही आहुति दे रहा है आपका ये भक्त आपके दर्शन पाने के लिए। क्या आप नहीं आएंगे दर्शन देने? महादेव, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, चलिए ना प्रभु। पुत्र, पति का दायित्व भगवान के दायित्व से बड़ा नहीं होता। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ और आपके भक्त से पूर्व मैं आपके पास आया था। किंतु यदि मैं अपने भक्त के पास नहीं गया तो वो अपने प्राण दे देगा पुत्र, जो कदापि मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। तुम्हारी माँ मेरी विवशता अवश्य समझेगी। उनसे कहना, मैं संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर शीघ्र उनके पास लौटूंगा। मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। पुत्र, तुम नंदी और अन्य गणों को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचो और विश्वास रखो, तुम्हारी माँ को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। जाओ पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं माँ से क्या कहूँगा? कैसे समझाऊंगा उन्हें?
कि आपके लिए मेरे इस कठोर तप का कोई महत्व नहीं है महादेव। दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्सरंभ, महादेव, मुझे ज्ञात था कि मेरा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। आप दर्शन अवश्य देंगे। भगवान कभी अपने भक्त की तपस्या की अवहेलना नहीं कर सकते। अत्यंत कठोर तप किया है तुमने, तो मुझे तो आना ही था। पुत्र गणेश, नंदी और कर्ण भी है। स्वामी, माँ, पुत्र, स्वामी कहाँ है पुत्र? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो माँ, समझी, स्वामी अवश्य सबसे पीछे है। तुम क्रीड़ा कर रहे हो ना मेरे साथ? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। बहुत हुआ स्वामी, अब दर्शन दीजिए मुझे। माँ, मेरी बात सुनिए। स्वामी तो यहाँ नहीं, अर्थात वो नहीं है। किंतु आप निराश मत होइए, उन्होंने वचन दिया है मुझे, वो शीघ्र अपना कर्तव्य निभाकर यहाँ आ जाएंगे। माँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही पिताश्री यहाँ होंगे। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। उनका कोई कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा उनके किसी भक्त ने उन्हें विवश कर रोक ही लिया हो। कहो रम, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, वर्षों के कठोर तप के बाद आप आए और आ ही गए, तो इतनी शीघ्रता से वरदान देकर चले भी जाना चाहते? प्रभु, भक्त ने तप किया है कि आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर सको, इसलिए थोड़े समय तो रुकना ही होगा प्रभु। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, पिताश्री शीघ्र यहाँ पहुँचेंगे। इस पुष्प के पंखुड़ियों के समान मेरे हृदय की आशा, मेरी उमंग भी मुरझा रही है।
तुम्हारे पिताश्री तो तुम्हारे साथ आने वाले थे ना पुत्र। हाँ माँ, मैं आपका उत्तर लेकर कैलाश पहुँचा तो पिताश्री तो यहाँ आने के लिए व्याकुल हो रहे थे और हम तभी कैलाश से निकल गए। फिर क्या हुआ? और पता है माँ? रुको पुत्र, मैं बताती हूँ। उनको उनके किसी भक्त ने पुकारा होगा और वो चले गए होंगे। उनका कर्तव्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता, किंतु पार्वती यदि वो प्रतीक्षा कर रही है तो करती रहे। उनका कर्तव्य उनके लिए मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और सदा की तरह पुनः उन्होंने अपने कर्तव्य को मुझसे ऊपर रखा। मेरे दर्शन के सिवाय तुम्हें कोई और लालसा नहीं, ये जानकर प्रसन्नता हुई मुझे। मेरे दर्शन प्राप्त हो गए तुम्हें। अब तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। प्रभु, मात्र आपका आशीर्वाद ही नहीं, वरदान भी चाहिए मुझे। एक पुत्र चाहिए मुझे, एक पुत्र जो अमर होगा। मेरे वरदान के पश्चात जन्म रम का पुत्र ही असुरों का अधिपति बनेगा, जिसके राज्य में असुरों का ही नहीं वरन आसुरी प्रवृत्ति का भी विस्तार होगा। तुम्हारा पुत्र जो जन्म लेगा वो महिषासुर के नाम से जाना जाएगा। रम, कोई अन्य वरदान मांग लो, ये वरदान नहीं दिया जा सकता। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा प्रभु। मुझे याद है कि तुम अधीरता के साथ मेरे लौटने की प्रतीक्षा में हो, किंतु अब यह कठिन सा प्रतीत हो रहा है उमा। अब बहुत हुआ। इस बार प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं। इस पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो यहाँ नहीं आए तो मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगी।